हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज़। मतलब कि सबसे पहले हमने ह्यूमन हेल्थ और डिसीज़ में एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके के रिजर्वियर होते हैं इन्फेक्शंस की, जैसे कि कुछ वेक्टर्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं, एयर, सॉइल, वाटर, फूड, है ना। फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फेक्शन, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। जैसे कि वायरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से जो है पास होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था नंबर ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है एक साथ डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। इसके बाद रेसिस्टेंस ऑफ द डिसीज़, मतलब कि अगर हमारी बॉडी रेसिस्ट कर पा रही है तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रही है तो इम्यूनिटी अगर हमारी वीक है तो हो सकता है कि डिसीज़ जो है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, है ना। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कॉन्जिनेंटल, कॉन्जेंटिनल और एक्वायर्ड डिसीज़ के बारे में। इसके एक्वायर्ड में दो देखे थे, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। अब हम कम्युनिकेबल जो है उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है, देखो। जो डिसीज़ किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू पास होते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब के थ्रू अगर पास होते हैं, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ किस तरीके से स्प्रेड होते हैं, एक नॉर्मल पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है ना। जो जो भी डिसीज़ एयर, वाटर या फिजिकल कांटेक्ट या किसी इंसेक्ट या फिर किसी और रीज़न से अगर पास हो रहे हैं तो वो होते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल डिसीज़ होते हैं, वायरल डिसीज़ होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, फंगल होते हैं, हेलमिंथिस होते हैं। तो अगर हम बैक्टीरियल की बात करें तो जैसे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर हमारी पर्टिकुलर किसी भी बॉडी ऑर्गन में होती है तो हमें होते हैं बैक्टीरियल डिसीज़, जैसे कि क्लोरिया हो जाना, टाइफाइड हो जाना, ट्यूबरक्लोसिस हो जाना, प्लेग हो जाना, ठीक है ना, लेप्रोसी हो जाना या फिर वूपिंग कफ। ये सब जो है बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से होता है, ठीक है। अनवांटेड बैक्टीरियाज अगर हमारी बॉडी में ग्रो कर रहे हैं तो वो बैक्टीरियल डिसीज़ को कॉज करेंगे। वायरल डिसीज़ की बात करें तो अनवांटेड वायरसेस जो हैं, ठीक है ना, वो अगर हमारी बॉडी में किसी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू आ रहे हैं तो वो होते हैं वायरल डिसीजेस, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकनगुनिया, रैबीज़, ठीक है। और अभी की बात करें तो कोविड हो गया। ये सब कैसे वायरल डिसीज़ हैं। इसके बाद प्रोटोजोन्स की बात करें तो जो प्रोटोजोआ की वजह से फैलते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें मलेरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया, ठीक है। मलेरिया में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया काउंट कर सकते हैं। अमेबाइसिस हो गया, काला जर इज़ अ काइंड ऑफ फीवर, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस हो गया। इसके बाद हेलमिंथिस डिसीज की बात करें तो एस्केरिसिस हो गया, फ्लेरेसिस हो गया, ठीक है। इस तरीके के डिसीज होते हैं। नेक्स्ट है फंगल डिसीज, जैसे रिंगवॉर्म, ठीक है। टुडे ह्यूमन आर सफरिंग फ्रॉम मैनी हेल्थ प्रॉब्लम एंड सम अदर काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ट्रीटमेंट्स ऑफ डेंजरस डिसीजेस, ठीक है। मॉडर्न ब्रांचेस जो बायोलॉजी की हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, उसमें क्या है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके ढूंढे जाते हैं, ठीक है ना। मॉडर्न साइंस जो है, बायोलॉजी है, वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। उसमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बहुत सारे जो है तरीके ढूंढे जाते हैं, रास्ते ढूंढे जाते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब कि दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिसीज पर्सन टू वन हेल्दी पर्सन, है ना, बाय द मीडियम ऑफ एयर, वाटर और एनीथिंग, ठीक है। तो उसके मोड्स भी तो होंगे, ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है या इनडायरेक्टली हो रहा है, ठीक है। तो देखो, कैरिंग ऑफ पैथोजन फ्रॉम देयर रिजर्वियर्स ऑफ इन्फेक्शंस टू सस्पेक्टेबल पर्सन और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन बाय द सस्पेक्टेबल पर्सन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। मतलब कि ट्रांसमिशन होना, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में पैथोजेंस का ट्रांसफर होना इस टर्म्ड एज द ट्रांसमिशन, उसको हमने कहा है कम्युनिकेबल डिसीज। एग्जाम्पल हमारा कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है। दो मोड्स हो सकते हैं, एक हो सकता है डायरेक्ट और एक हो सकता है इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो कैसे हो सकता है, देखो, कांटेक्ट हो जाना इन्फेक्टेड और हेल्दी पर्सन के बीच में,
ठीक है, या फिर स्नीजिंग के टाइम, कफिंग के टाइम, इस टाइम पे ड्रॉपलेट्स जो हैं उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सॉइल के कंटेमिनेटेड सॉइल के कांटेक्ट में आने से हो सकता है, जैसे कि सेप्रोफाइटिक डिसीज ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, फिर होता है बाइट ऑफ एनिमल, मतलब कि किसी भी एनिमल के बाइट करने पर, जैसे कि अगर मॉस्किटो बाइट करता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ फीवर्स, स्पेशली मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब होने के चांसेस में हो सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन मदर टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा, मतलब कि प्लेसेंटा में अगर मदर को कोई डिसीज है तो वो फीटस को होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, उसको ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन इसलिए बोला है क्योंकि वो प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है। ठीक है ना। ठीक, इसके बाद इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, उसमें पैथोजेंस इंक्लूड होते हैं, है ना। पैथोजेंस मतलब अलग अलग फैक्टर्स, जैसे कि मॉस्किटोज हो गए, हाउस फ्लाइज हो गई, वो पैथोजन को कैरी कर सकती हैं और किसी सस्पेक्टेबल पर्सन में ट्रांसफ़र कर सकती हैं। व्हीकल बोर्न, ठीक है, मतलब कि ट्रांसमिशन थ्रू एजेंसीज लाइक वाटर, फूड, ब्लड, है ना, इन सब से भी ट्रांसमिशन होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर एयरबॉर्न, मतलब कि विंड करंट या फिर डस्ट से ट्रांसमिशन अगर हो रहा है तो। फॉमिट बॉर्न, ठीक है, मतलब कि किसी भी कंटेमिनेटेड आर्टिकल से, जैसे कि क्रॉकरी हो गई, गारमेंट्स हो गए, सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, या फिर जो एक सिरिंज यूज़ करी है या नीडल यूज़ करी है तो वो एक ही बार यूज़ होती है ना, रीयूजेबल नहीं होती है। अगर गलती से यूज़ कर दी तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं बाय द डर्टी हैंड्स इन द फिंगर्स, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, स्टेजेस ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। जो कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं उनकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ठीक है, एकदम से डिसीज बॉडी में एंटर होके डायरेक्टली अटैक नहीं करता, कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर होके डायरेक्टली अटैक नहीं करता। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पे जाके वो जो है अलग अलग रोल प्ले करता है। जैसे कि एक बार अगर एंटर हो जाए पैथोजन किसी भी बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट मतलब कि एक हेल्दी पर्सन, ठीक है, तो वो डिसीज कॉज इमीडिएटली नहीं करता, कुछ सिम्टम्स अपने बताता है, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड लेता है, उसके बाद ही धीरे धीरे पता चलता है कि होस्ट को जो है पैथोजेंस ने अटैक कर लिया है और डिसीज होने वाला है या हो गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज होती है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट सिम्टम का अपीयरेंस होना। ठीक है, एक ऐसा टाइम इंटरवल है जब पैथोजन एंटर होता है और धीरे धीरे सिम्टम्स जो है स्टार्ट होते हैं दिखना। तो धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, मतलब कि ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, यहाँ पर बहुत कम सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं कि जनरली पीपल यूज टू इग्नोर देम, जैसे ठीक है थोड़ा बहुत होगा ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज होती है ऑनसेट पीरियड। ऑनसेट पीरियड में क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो रैपिडली जो है डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर पर्सन को क्या है, डिसीज होने के फुल ऑफ चांसेस हो जाते हैं। क्लाइमैक्स पीरियड की बात करें तो जो डिसीज है प्रिवेल्स इन इट्स एक्सट्रीम ऑफ सेवेरिटी, मतलब कि बहुत हाई स्टेज पर आ जाता है, क्लाइमैक्स पीरियड है। ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि किस टाइप का डिसीज है और किस टाइप का पर्सन है, मतलब कि उसकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। अदरवाइज अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है या डिसीज रेसिस्टेंस बॉडी नहीं है तो क्लाइमैक्स पीरियड पर हो सकता है कि उस इन्फेक्टेड पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिक्लाइन पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद होता है पीरियड ऑफ कॉन्वेलेसेंस। यहाँ पर क्या होता है, सिम्टम्स पूरी तरीके से डिमिनिश्ड हो जाते हैं, नहीं दिखते हैं, और पर्सन जो है धीरे धीरे अपनी नॉर्मल रूटीन में आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अपनी नॉर्मल रूटीन में आना स्टार्ट करता है पर्सन, लेकिन अगर प्रॉपर केयर नहीं की तो क्या होता है, रीअकरेंस भी हो सकता है डिसीज का, वापस से जो वो डिसीज है वो होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रिलैप्स। रिलैप्स मीन्स की रीअकरेंस ऑफ द सेम डिसीज। ठीक है ना, और हाईली डेंजरस स्टेज पे भी जाने की चांसेस हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, वीकनेस ज़्यादा होती है ना, आप ठीक होना स्टार्ट करते हो एकदम से आप ठीक नहीं हो जाते, आपकी बॉडी में वीकनेस रहती है, धीरे धीरे वो चीज़ रिकवर हो पाती है।
लेकिन अगर आपने उस टाइम पे ख्याल नहीं रखा तो हो सकता है कि जो डिसीज़ है वो वापस से रीअकर हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिसीज, इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ ह्यूमन। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज को डिटेल में हमें स्टडी करना है। सबसे पहले प्रोटोजोअन्स जो डिसीज होते हैं हम उनकी बात करेंगे। प्रोटोजोअन्स में सबसे पहला है हमारा मलेरिया। मलेरिया के बारे में वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। देखो, दिस डिसीज इज नोन टू मैनकाइंड फॉर centuries, but the cause of the disease was unknown. People thought that the air was the agent causing it. People thought that the air was the agent. मतलब कि ये डिसीज़ जो है बहुत सालों से चला आ रहा है, सेंचुरीज हो चुकी हैं, लेकिन इसके कॉज, इसका रीज़न लोगों के लिए अननोन था। लोग ये समझते थे कि ये डिसीज़ जो है विंड के थ्रू होता है, एयर के थ्रू जो है ट्रांसफ़र होता है, बट ऐसा नहीं था। ये एक सीजनल डिसीज़ यूजली ऑकरिंग फ्रॉम अगस्त टू नवंबर, ठीक है ना। मलेरिया इटसेल्फ मीन्स फोल एयर। मलेरिया का मतलब होता है फोल एयर। अब देखो यहाँ पर ये बॉक्स में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ मलेरिया, ठीक है। क्वारंटीन सर्व मलेरिया होता है। अलग अलग जो मॉस्किटोज होते हैं उनकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ मलेरिया दैट कैन ऑकर, इसलिए यहाँ पर उनके नेम भी डिफरेंट हैं। जैसे कि क्वारंटीन सर्व मलेरिया जो है कॉज्ड बाय द पी, यहाँ पर है प्लाज्मोडियम। पी इज रिप्रेजेंटेड एज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। फिर है बैनिंग टर्शरी मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू जो है फैलता है। फिर है मैलिग्नेंट टर्शरी मलेरिया, इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। फिर है माइल्ड टर्शरी मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। अब कॉसेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब कि क्या इसको कॉज करता है, क्या चीज़ है जो मलेरिया फैला रही है ना। द प्रोटोजोन्स बिलोंग्स टू द जीनस प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, ठीक है। जो प्रोटोजोन्स है मतलब प्लाज्मोडियम्स जो होते हैं ना, वो प्रोटोजोन्स की कैटेगरी में आते हैं और वो क्या करते हैं, मलेरिया को कॉज करते हैं। प्लाज्मोडियम जो है एक इंटरसेल्यूलर ब्लड पैरासाइट है। ब्लड पैरासाइट मतलब कि खून चूसने वाला मच्छर क्या करता है, प्लाज्मोडियम जो है इट्स अ काइंड ऑफ मॉस्किटो, है ना। इट लिव्स इन आरपीसी सेल ऑफ द लीवर, इन एलिमेंट्री कनाल एंड इन द सलावरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटोज। कहाँ पर ये होता है, जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम का, जो पैरासाइट है, जो ब्लड पैरासाइट है, जो कि हमारा ब्लड जब हमें वो काटता है तो हमारे ब्लड में भी वो एंटर हो जाता है। वो पैरासाइट मतलब कि वो मॉस्किटो के अंदर कहाँ पाया जाता है, तो उसके आरबीसी में होता है, ठीक है। उसके सेल्स ऑफ लीवर में होता है, एलिमेंट्री कनाल में होता है और सेलिब्रेटरी ग्लैंड्स में होता है। जो लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की, उसको दो होस्ट की जरूरत होती है, ठीक है। एक होता है वर्टिब्रे और एक होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। मतलब कि उनकी लाइफ साइकिल में दो होस्ट, दो जो है पर्टिकुलर डिफरेंट काइंड ऑफ होस्ट आर रिक्वायर्ड। एक होता है वर्टिब्रे और एक होता है फीमेल एनोफिल, ठीक है। जो लाइफ साइकिल है फर्स्टली किसके थ्रू स्टडी की गई थी, सर रोनाल्ड रॉस के थ्रू, ठीक है ना, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1902 में। लेकिन पैरासाइट को किसने डिस्कवर किया था, लेवेरन ने, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मलेरिया की हम बात कर लेते हैं। तो देखो, इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है कि मलेरिया किस टाइप का है, मतलब कि उसके सिम्टम्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात हम करें, यहाँ पर जो ऊपर अभी हमने ये देखा टाइप्स ऑफ मलेरिया, हम इन्हीं में से देखने वाले हैं कि कौन सा मलेरिया कब हो सकता है। तो देखो, प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है वो कितने दिन का उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 28 to 30 डेज होता है। मतलब कि फीवर जो है हर 72 आवर्स के बाद जो है वापस आता है बॉडी में। 72 आवर्स के बाद फीवर आया, फिर कुछ टाइम के लिए फीवर चला जाता है, देन अगेन आफ्टर 72 आवर्स इट रीअकर, ठीक है। और पी वाईवेक्स की बात करें, मतलब कि प्लाज्मोडियम वाईवेक्स की बात करें, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 13 to 15 डेज और फीवर जो है एवरी 48 आवर्स में रीअकर होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 72 आवर्स मतलब कि कितना हुआ, सी 3 दिन, लगभग 3 से 4 दिन, है ना। और 48 आवर्स की बात करें तो 2 डेज, है ना, 2 डेज में जो है फीवर रीअकर होता है।
फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की बात करें तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 8 to 12 डेज। फीवर जो है एवरी 36 आवर्स में ऑकर होता है। यहाँ पर डेथ रेट जो है थोड़ा हाई होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इस केस में जब ये इंक्यूबेशन पीरियड वाले केस में मलेरिया है तो हो सकता है कि जो पेशेंट की सीरियसनेस है वो हाई हो सकती है, ठीक है ना। पी ओवेल की बात करें, मतलब कि प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करें तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 17 डेज, ठीक है ना। विद द फीवर ऑकरिंग एवरी 48 आवर्स। यहाँ पर भी फीवर क्या है 48 आवर्स में होता है, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड इज डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर भी 48 आवर्स हो रहा है बट द इंक्यूबेशन पीरियड इज डिफरेंट एज वेल एज देयर इज द सेम, ठीक है। अब हम बात करें अगर सिम्टम्स की, तो जो टेम्परेचर होता है ना बॉडी का वो कैसा हो जाता है, एकदम से राइज हो जाता है। फिर बहुत ज़्यादा ठंडी लगना स्टार्ट होती है, फिर सर दर्द होता है। आप सबको पता होगा मलेरिया के तो सिम्टम्स, कॉमनली मलेरिया जो है होता रहता है ना, और उसके सिम्टम्स के बारे में भी अच्छे से पता होगा। फिर एकदम से क्या होता है कि बहुत सारा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, फिर टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है बॉडी का, ठीक है। इसके बाद द सिम्टम्स आर पेरियडिकली रिपीटेड। इसी तरीके से सिम्टम्स जो है रिपीट होते हैं कितने टाइम पर, आफ्टर एवरी गिवन टाइम्स, जो भी ऊपर टाइम दिए, जैसे अलग अलग टाइम है अलग अलग प्लाज्मोडियम की, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की। तो देखो लाइफ साइकिल जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड। प्लाज्मोडियम्स जो है अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, मैन और मॉस्किटो, ठीक है। इंसान और मच्छर के बीच में पूरी लाइफ साइकिल जो है मॉस्किटो की चलती है, प्लाज्मोडियम की, ठीक है। जो फीमेल एनोफिल्स होती है उसका क्या काम होता है, वो वेक्टर होती है प्लाज्मोडियम की। मतलब कि एक फीमेल एनोफिल्स नाम की जो मॉस्क है, मतलब कि एक मच्छर है फीमेल एनोफिल्स जिसका नाम है, वो क्योंकि फीमेल है, ठीक है, वो प्लाज्मोडियम को मैन तक ले जाने का काम करती है। दिस इज द वो क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है, एक कैरियर है ले जाने के लिए। जो प्राइमरी होस्ट होता है वो क्या होता है, मैन होता है। ह्यूमन बीइंग्स इज द प्राइमरी होस्ट, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो हाफ साइड पे आपको मिलेगा ये ह्यूमन बीइंग और हाफ साइड पे मॉस्क, ये फीमेल एनोफिल्स। ये जो यहाँ पे जो इतना जितना भी दिया हुआ है ये जो है ये मॉस्किटो का है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है ये है ह्यूमन का, मतलब कि मैन का, ठीक है। अब देखो ये देखो इसके डिफरेंट स्टेजेस दी हुई हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ये जो है लीवर सेल्स हैं, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग्स के लीवर सेल्स हैं, राइट। और यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है जो अल्थ्रोसाइट्स, ये ह्यूमन बीइंग्स के जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं वो हैं। अब हम नेक्स्ट पोर्शन में अगर देखें यहाँ पर मॉस्किटो वाले पोर्शन में, तो देखो यहाँ पर है मिडगट एपिथेलम, ये मॉस्किटो की बात हो रही है, ठीक है। ये एक फीमेल एनोफिल्स है, इसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। और इसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है, एक सेलेवरी ग्लैंड है जो कि फीमेल सॉरी एक प्लाज्मोडियम की है, ठीक है। नाउ सी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेयर द पैरासाइट मेंटेन्स अमीबॉइड स्टेज इन द आरबीसीज, ठीक है। पैरासाइट्स जो हैं अपनी अमीबॉइड स्टेज को कहाँ पर मेंटेन करते हैं, आरबीसी में करते हैं। प्राइमरी होस्ट क्या है, मैन है, मैन के प्राइमरी होस्ट है। वहाँ पर जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स मतलब कि जो डिसीज कॉज करने वाले हैं, वो आरबीसी स्टेज को एमोबॉइड को आरबीसी स्टेज में मेंटेन करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फिर जब फीमेल एनोफिल्स ह्यूमन को फीड करती है, मतलब कि काटती है, तो जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो कहाँ एंटर कर जाते हैं, मॉस्क के स्टमक में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और फिर कैसे डेवलप होते हैं, गैमीट्स में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। फिर जब फ्यूजन होता है गैमीट्स का, जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। फिर जाइगोट्स जो है सिस्ट में चेंज होता है। फिर जब वो स्टमक की वॉल पर एंटर करता है तब क्या होता है, जो सिस्ट होता है ना स्पोरोजोइट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि सेलेवरी ग्लैंड्स में जाता है। किसके सेलेवरी ग्लैंड्स में जाता है, मॉस्किटो के। हमने लास्ट स्टेज देखी थी सेलेवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो, वहां पर जाता है।
इस टाइप का जो एक इन्फेक्टेड फीमेल, अगर देखो, when such an infected female anophil sucks blood of the healthy man, it transfer sporozoites to repeat the amoeboid stage again. फिर जब एक इन्फेक्टेड एनोफिल अगर हेल्दी मैन के ब्लड को शक करती है तो ये स्टेज क्या होती है, रिपीट होती है। इस तरीके से जो है एक प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल चलती है। 3 फेस होते हैं उसकी लाइफ साइकिल में। स्पोरोगोनी होता है, ठीक है ना, जो कि मॉस्किटो की बॉडी में होता है, ठीक है। फिर गैमेटोजेनेसिस जो होता है मॉस्किटो के स्टमक के अंदर होता है। फिर सिजोगोनी जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के आरबीसीज के अंदर होता है। आरबीसीज मतलब कि ह्यूमन बींग्स की जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर होता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है मलेरिया का, ठीक है। मलेरिया का ट्रीटमेंट क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए। कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है, जैसे कि पेंटाक्विन, प्लाज्मोक्विन, क्वेनिन, इस तरीके की कुछ ड्रग्स हैं जो इसको ट्रीट करने में हेल्पफुल होती हैं। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन मतलब कि उसको रोक कैसे सकते हैं, है ना। देखो मॉस्किटो जहाँ पर ज़्यादा है हम वहाँ पर नेट्स लगा सकते हैं, है ना, डोर्स को क्लोज रख सकते हैं, विंडोज़ और वेंटिलेटर्स पे नेट्स लगा सकते हैं। सोने से पहले हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली कवर कर सकते हैं। कुछ बहुत सारी एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि रेपेलेंट्स हैं, एंटी मॉस्क क्रीम्स अवेलेबल हैं। मस्टर्ड ऑयल जो है वो मॉस्किटो बाइट को प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है। फिर क्या है, फ्यूमिगेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डीडीटी का यूज़ कर सकते हैं, ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। मतलब कि जो बहुत कुछ जो है हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉस्किटो जो है उनकी जो लार्वल स्टेज होती है वहीं पर अगर किल हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अदरवाइज क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। कुछ फिश जो होती हैं जैसे कि गैम्बूशिया, वो मॉस्किटो के लार्वे को ईट करती है, ठीक है ना। ये भी क्या करते हैं, मॉस्किटो को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर कुछ ड्रग्स भी हैं जो प्रिवेंट करती हैं मलेरिया से, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ प्रिवेंशन। अब नेक्स्ट हमारा है अमीबाइसिस, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।